एक बार की बात है, नूराबाद के सुल्तान अशफाक अपने दरबार में बैठे थे। एक दिन उन्होंने अपने दरबारियों से एक दिलचस्प सवाल पूछा, हमारे राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? दरबार में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक वजीर जुबैर ने जवाब दिया, जहां पनाह, ईमानदारी एक दुर्लभ गुण है और इसकी असली परीक्षा तब होती है जब किसी के पास बेईमानी करने का मौका हो, लेकिन वह फिर भी सच्चाई का रास्ता चुने। जैसा कहा गया है, सच्ची ईमानदारी कठिन परिस्थितियों में प्रकट होती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सुल्तान ने जवाब दिया। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे करें? मुझे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए एक पूरी तरह ईमानदार व्यक्ति चाहिए। जहां पनाह, जुबैर ने कहा, मुझे हमारे राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति को खोजने की अनुमति दें। मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाऊंगा जो आपके विश्वास के योग्य होगा। सुल्तान ने उन्हें अनुमति दी और जुबैर अपने सफर पर निकल पड़े। वह आम आदमी के वेश में अपने एक सहायक के साथ यात्रा पर गए। अपने सफर के दौरान वे हारिस नाम के एक साधारण मोची से मिले। हारिस अपनी पत्नी अमीना और छोटी बेटी फातिमा के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। गरीबी के बावजूद उनका परिवार अपनी संतोषी प्रवृत्ति और अल्लाह पर अडिग विश्वास के लिए जाना जाता था। उस दिन जब हारिस जूते ठीक कर रहे थे, अमीना ने अपनी चिंता जताई। हारिस, आज सिर्फ 2 ग्राहक आए, हम अपने खर्चे कैसे चलाएंगे? चिंता मत करो अमीना, हारिस ने उसे भरोसा दिलाया। हमारे पास अभी भी थोड़ा खाना बचा है और अल्लाह हमारा पालनहार है, वह हमारी मदद करेगा। उनकी बेटी फातिमा ने कहा, अब्बा, आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि अल्लाह पर भरोसा रखो और यह विश्वास रखो कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। उम्मीद मत छोड़िए। हारिस अपनी बेटी के मासूम विश्वास पर मुस्कुराए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटी, जब तक हमारा ईमान मजबूत है और हम ईमानदार हैं, अल्लाह हमें बरकत देगा। हमारा परिवार हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अमीना ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम अल्लाह और अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। अच्छे दिन जरूर आएंगे। जुबैर, जो दूर से यह सब देख रहे थे, बहुत प्रभावित हुए और हारिस की ओर जांच करने का निश्चय किया। अगले दिन हारिस अपनी छोटी दुकान में काम कर रहे थे जब एक ग्राहक टूटा हुआ जूता लेकर आया। भाई, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? उस आदमी ने पूछा। हाँ, बिल्कुल, हारिस ने कहा। कृपया इंतजार करें, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। हारिस ने जूते को सावधानीपूर्वक ठीक किया और ग्राहक उनके काम से खुश होकर अतिरिक्त पैसे देने की पेशकश की। यह लो, यह तुम्हारे अच्छे काम के लिए है। लेकिन हारिस ने विनम्रता से इनकार कर दिया। नहीं भाई, मैं सिर्फ उतना ही लेता हूँ जितना मैंने कमाया है। मैं अपने काम के लिए तय पैसे से ज्यादा नहीं ले सकता। ग्राहक उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर बोला, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई का इनाम दे। जुबैर, जो ये सब दूर से देख रहे थे, हारिस की ईमानदारी से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने उन्हें और परखने का फैसला किया। उस शाम जब हारिस घर लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि उनकी चप्पलें पूरी तरह घिस चुकी थीं। तो अब मेरी चप्पलें भी जवाब दे चुकी हैं, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं दूसरों के लिए जूते ठीक करता हूँ, लेकिन मेरे पास खुद के लिए अच्छे जूते भी नहीं हैं। उनका परिवार, जिनके पास भी चप्पल नहीं थी, उन्हें दिलासा देते हुए बोला, चप्पलों की चिंता मत करो, अमीना ने कहा। हम नंगे पांव चल सकते हैं, लेकिन हम अपना ईमान और अल्लाह पर विश्वास नहीं खो सकते। उनके धैर्य और विश्वास ने हारिस की आंखों में आंसू ला दिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक सर्द रात फातिमा बीमार हो गई। हारिस दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। कृपया, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं बाद में चुका दूंगा, डॉक्टर ने झिझकते हुए कहा। लेकिन तभी अमीना ने अपनी शादी की चूड़ी उतारकर डॉक्टर को दे दी। ये लो और मेरी बेटी का इलाज करो, उन्होंने कहा। डॉक्टर ने आखिरकार इलाज के लिए हामी भर दी और फातिमा की तबीयत सुधरने लगी। जुबैर, जो इस परिवार के संघर्ष और अल्लाह पर उनके अडिग विश्वास को देख रहे थे, प्रशंसा और दुख से भर गए, लेकिन उन्होंने अपनी परीक्षा जारी रखी। अगले दिन जुबैर ने हारिस की दुकान के पास एक सोने का सिक्का गिरा दिया। हारिस ने इसे उठाया और तुरंत उनके पीछे भागा। जनाब, आपका सिक्का गिर गया था, उन्होंने पुकारते हुए कहा और सिक्का लौटा दिया। तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, जुबैर ने कहा। इसे इनाम के रूप में रख लो। नहीं जनाब, हारिस ने जवाब दिया। मैं सिर्फ वही रखता हूँ जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मैं वह नहीं ले सकता जो मेरा नहीं है। जुबैर बहुत प्रभावित हुए और यह घटना अपने सहायक को बताई।
लेकिन वे पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते थे। जुबैर ने हारिस की दुकान पर फिर से जाकर पुराने जूते मरम्मत के लिए दिए। जाते जाते उन्होंने पूछा, हारिस, तुम्हारी जिंदगी बहुत कठिन है। क्या तुमने कभी बेईमानी करने के बारे में सोचा ताकि तुम्हारी मुश्किलें खत्म हो सकें? बहुत लोग ऐसा करते हैं। हारिस ने चौंकते हुए जवाब दिया, जनाब, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं अल्लाह से डरता हूँ और मेरा ईमान मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा और अल्लाह की योजना पर भरोसा रखूंगा। उस रात जुबैर और उनके सहायक ने हारिस की दुकान के पास जोर जोर से बात की, जिसमें उन्होंने जूतों के सोल में छुपे हीरों का जिक्र किया। हारिस ने यह सुन लिया और तुरंत अपनी दुकान की तरफ दौड़ पड़े। देखो, वह भी लालची निकला, सहायक ने जुबैर से कहा। लेकिन जूतों को लेने की बजाय हारिस पूरी रात उनकी पहरेदारी करते रहे ताकि कोई चोर उन्हें चुरा न ले। अगली सुबह जुबैर जूते लेने पहुंचे। धन्यवाद हारिस, उन्होंने कहा। वैसे मैंने इन जूतों में हीरे छुपा रखे थे। क्या तुम्हें उन्हें लेने का लालच नहीं हुआ? हारिस ने जवाब दिया, जनाब, जो कुछ भी हमारे पास है वह अल्लाह की नेमत है। बेईमानी से कमाया गया धन कभी बरकत नहीं लाता। मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ कि वह मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। जुबैर, जो इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए, ने अपनी असली पहचान जाहिर की और हारिस को सुल्तान के पास ले गए। सुल्तान अशफाक ने पूरी कहानी सुनी और घोषणा की, हारिस, तुम हमारे राज्य के सबसे ईमानदार व्यक्ति हो। आज से तुम हमारे खजाने के प्रमुख रहोगे। तुम्हारे परिवार की भलाई अब मेरी जिम्मेदारी है। हारिस और उनके परिवार को नए जूते, एक बेहतर घर और आरामदायक जिंदगी दी गई। इस तरह यह साबित हुआ कि ईमानदारी और अल्लाह पर विश्वास हमेशा सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और मजेदार और दिलचस्प कहानियों का लुत्फ उठा सकें।